हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे और आप इंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम। मेरा नाम है अनिला। यार कल वीडियो हमसे मिस हो गई थी। अच्छा। मोदी जी ब्रुनेई दारुल इस्लाम भी गए हुए हैं ना। अच्छा। इस्लामी देश है। अच्छा, इस्लामी देश उधर भी देखो इस्लामी देश है। अच्छा। उन्होंने बुलाया, इनवाइट किया, मोदी जी पहुंच गए। सिर्फ 5 लाख आबादी का मुल्क है, सिर्फ अच्छा। 5 लाख आबादी उधर। अच्छा, छोटा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क, पर अमीर इतना है ना कि हद से ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा अमीर है। उधर मोदी जी का क्या स्वागत हुआ, वाच करते, वीडियो आई हुई है। चलो ठीक देखते है, हैं, पता चलेगा। काउंट डाउन करते 1 2 3 स्टार्ट। सोने की कुर्सी मोदी जी को बैठाया है, सोने की कुर्सी भी मोदी जी को बैठाया हुआ है। ये सारे सोने की कुर्सियां हैं। आप अंदाजा लगा। और मोदी जी को सोने के बर्तनों में खाना खिलाया गया है। क्राउन प्रिंस ने उनको वार्म वेलकम किया है और ग्रैंड रिसेप्शन दी गई ब्रुनेई की तरफ से, रेड कारपेट वेलकम, और इसी के साथ नरेंद्र मोदी साहब को होस्ट किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े पैलेस में। अगर फैक्चुअल बात की जाए तो आप मुझे बताओ, साउथ एशिया के अंदर कौन है इतना बड़ा लीडर जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लीड करता हो, जो कि इतना बड़ा लीडर हो कि जिसके आप देखो कि चाइना को भी बीट करने जा रहे हैं इकोनॉमिकल लिहाज से, तो सबसे बड़े लीडर तो भाई इंडिया ही है। ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है, एक हिंदू सरकार जो है इस्लामिक कंट्रीज के करीब हो रही है। जैसे दुबई देखें, इंडिया का बेहतरीन दोस्त, सऊदी अरब इंडिया का बेहतरीन दोस्त, मिस्र इंडिया का बेहतरीन दोस्त, अब ब्रुनेई जो कि बहुत, अगर वो किसी भी कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो वहां पर जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जाकर। अगर आप हमारी बात करेंगे पाकिस्तान की, तो भाई हम इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं, हम मांगते हैं उन्हें। जय हिंद दोस्तों ब्रुनेई जैसे इस्लामिक देशों में प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही ज्यादा भव्य स्वागत और मान सम्मान देखकर पाकिस्तानियों को भी जलन हो रही है। और उनका यहाँ पर कहना है कि आखिरकार एक मुसलमान होने के बावजूद भी हमारी देश की सरकार को इन इस्लामिक देशों में इतना अच्छा आदर सम्मान क्यों नहीं मिलता। हिंदू सरकार मुस्लिम कंट्रीज का जो है विजिट करिए, सर दुनिया तारीफ करिए कि ये होती है डिप्लोमेसी जो भारत की है, ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है, एक हिंदू सरकार जो है इस्लामिक कंट्रीज के करीब हो रही है। जैसे दुबई देखें, इंडिया का बेहतरीन दोस्त, सऊदी अरब इंडिया का बेहतरीन दोस्त, मिस्र इंडिया का बेहतरीन दोस्त, अब ब्रुनेई जो कि बहुत, मैंने तो ये नाम भी पहली दफा सुना कि मोदी साहब गए, हमें पता चला। तो इसके ऊपर जैसे आपने कहा कि हमें सीखना चाहिए, लेकिन हम सीखते नहीं है। हम कह रहे हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट कर रहा है, जबकि अगर देखा जाए जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर भिखारियों की इंडस्ट्रियां लग गई हैं, जिस तरह से हम मुल्कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, अगर 100 मुजरिम पकड़े जाते हैं, 90 पाकिस्तानी होते हैं, जुर्म क्या होता है, भीख मांग रहे होते हैं। आपको लगता है कि इंडिया आइसोलेट कर रहा है कि हम अपने आप को खुद आइसोलेट कर रहे हैं? इससे तो साफ जाहिर होता है अगर हम खुद आइसोलेट नहीं होते तो मोदी आजकल इस तरह के स्टेप नहीं। दरअसल बीते कल प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई के दौरे पर गए हुए थे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से स्वागत करने के लिए ब्रुनेई के क्राउन प्रिंस खुद उपस्थित हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी को ब्रुनेई में बहुत ही ज्यादा स्पेशल मान सम्मान दिया गया है और इस सब को देखकर पाकिस्तानियों का भी यहाँ पर कहना है कि आखिरकार एक मुस्लिम होने के बावजूद भी हमारी सरकार को इन देशों में इतना अच्छा मान सम्मान क्यों नहीं मिलता। आपको बता दें कि ब्रुनेई सरकार और भारत सरकार के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप हुई है और इस मीटिंग के समाप्त हो जाने के बाद ब्रुनेई क्राउन प्रिंस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही ज्यादा भव्य भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कुछ रिपोर्ट और न्यूज के द्वारा यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस भोजन कार्यक्रम में केवल और केवल शुद्ध शाकाहारी व्यंजन ही परोसे गए। ब्रुनेई क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में इस आयोजन को बहुत ही ज्यादा भव्य और अनोखे तरीके से करवाया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और ब्रुनेई क्राउन प्रिंस के भोजन स्थल की बहुत ही ज्यादा मनमोहक और आकर्षक फूलों से सजावट की गई थी। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के भोजन के लिए भी बहुत ही ज्यादा अनोखे और सुंदर पात्रों का उपयोग किया गया था। अब ब्रुनेई के इस खास और सफल दौरे के खत्म हो जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर पहुंच चुके हैं और सिंगापुर में भी प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही ज्यादा
ज्यादा भव्य तरीके से स्वागत किया गया है और वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी की बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है। क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर वार्म वेलकम किया है ब्रुनाई दारुस्सलाम के क्राउन प्रिंस ओए होए ओह, हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। क्राउन मुसलमान प्रिंस ने बोलो। उनको वार्म वेलकम किया वो है भी कितना चाहते हैं मोदी और को। ग्रैंड रिसेप्शन दी गई ब्रुनाई की तरफ से, रेड कारपेट वेलकम, और इसी के साथ नरेंद्र मोदी साहब को होस्ट किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े पैलेस में, वो दुनिया का सबसे वो बड़ा पैलेस पैलेस जो माल है जो कि और उसके दरवाजे भी सोने के, ब्रुनाई के सुल्तान कुर्सियां की वो भी रिहाइशगाह सोने है। की, अच्छा, बर्तन भी रेजिडेंस है। सोने के, ओह, कुछ डिटेल्स उसकी भी हाँ। आपके सामने रखेंगे। जिस पे वो सोता ये है वो विजिट पलंग क्यों भी इतना सोने अहम का। है अच्छा, ये भी बताएंगे। आप अंदाजा एक और लगा खबर कितना कि अमीर एक और आदमी है। बड़ा लीडर दुनिया उसके का पास खाली 7,000 प्रेसिडेंट गाड़ियां पुतिन हैं। वो भी हाँ। इस वक्त मंगोलिया के विजिट पर हैं। उसके भी कुछ और फिर अमीरी एंगल्स का हैं। अंदाजा लगा लेकिन वाकई साथ में बहुत अमीर है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ उन्होंने कहा है कि ये लास्ट प्रोग्राम होगा IMF का। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी साहब के उस दौरे की जिसकी इस वक्त धूम है हर तरफ कि ये क्या बात है कि ब्रुनाई एक छोटा सा कंट्री या कोई ऐसा मुल्क भाई नहीं कि छोटा जिसका हो, हर तरफ बड़ा, चर्चा मोदी जी रहता नहीं हो, देखते, दौरा वहां लाजमी पर करते हैं। भारत का वजीर आजम प्रधानमंत्री Respect क्यों है, पहुंचा इज्जत है। देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया कि मोदी साहब को वेलकम किया है क्राउन प्रिंस ब्रुनाई दारुस्सलाम हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं होता कि क्राउन प्रिंस ही हर लीडर को वेलकम करे, पर खुद तो लेकिन उसने welcome किया। देखिए, अगर हर बंदे ब्रुनाई के लिए क्राउन बंदे प्रिंस खुद किसी नहीं को जाते। अच्छा, पर मोदी वेलकम जी करने के खुद लिए आया। रिसीव करने के लिए आते हैं आधा घंटा तो इसका एयरपोर्ट मतलब पे है पहले पहुंच गया कि था। ये एक ग्रैंड ये रिसेप्शन मोदी है। जी आ रहे हैं, तो क्यों सुपर ना होता, पावर मुल्क इसकी का वजह ये लीडर है आ कि रहा है। भारत बस दुनिया की मीटिंग में 5वीं कुछ बड़ी बात है इकोनॉमी, तो तभी इनको स्वागत थर्ड करने की इकोनॉमी बात बनने है की ना। तरफ गामजन, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री, तो ये कैसे हो सकता है। ब्रुनाई दारुस्सलाम के लिए ये एक बहुत अहम, बहुत बड़ा लम्हा है, बहुत बड़ा मोमेंट है कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दुनिया की 5th इकोनॉमी का बड़ा लीडर उनके पास पहुंचा हुआ है। इसलिए उन्होंने इतना ग्रैंड रिसेप्शन दिया। जो ब्रुनाई के सुल्तान हैं उनको तो आपने देख ही ये रखा देखो, होगा, ये बड़े वाला। मशहूर हैं ये ब्रुनाई के सुल्तान। ये इनकी दौलत के चर्चे हैं, दुनिया का अमीर तरीन शख्स इनको कहा जाता है। इनके पास हजारों गाड़ियां हैं, हजारों गाड़ी। डजन्स ऑफ कार्स नहीं है इनके पास हंड्रेड्स ऑफ कार्स भी नहीं है। इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी थाउजेंड्स ऑफ कार्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जरा पैलेस देखिएगा, ये जो इनका ग्रैंड पैलेस है और ये इनकी रिहाइशगाह है ब्रुनाई के सुल्तान की। और ये जो रेजिडेंस है ये दुनिया भर की जो आप कह सकते हैं कि सबसे ग्रैंड पैलेस कहा जाता है, वो इसको कहा जाता है, जहां पर होस्ट किया जा रहा है इंडिया के वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को। कितनी ठीक है इज्जत की जी। बात है। तो इतने ये देखिए, माल एक में तो ये है। बुलाना। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बहुत बड़ी इज्जत की बात है। ये और भी कुछ मेरे पास डिटेल्स हैं, जिसमें पहले तो देखिए, इससे पहले चलें, पहले जरा पैलेस पे ही बात कर लेते हैं, या पहले हम इस पर बात करते हैं कि ये विजिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस विजिट में स्पेस प्रोग्राम पे बात हो रही है, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम पे, इंडिया के उस स्पेस मिशंस पर जो कि इस वक्त हमारी वीडियो खत्म देखा भाई, बिल्कुल जी, देखा है। तो यकीन कर मोदी जी का ऐसा स्वागत हुआ कि दुनिया ने देखा। ब्रुनाई दारुस्सलाम बिल्कुल जी। बादशाह खुद आया एयरपोर्ट पे उनका मोदी जी को रिसीव करने के लिए। मैं कहती हूँ, कितनी बड़ी बात है यार, बहुत आधा बड़ी घंटा बात है पहले भाई। पहुंच चुका, बिल्कुल यूं जहां से नीचे उतरा गले लगा लिया है। बिल्कुल, मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि प्रेस खुद आए, उनको आधा घंटा पहले उनसे मतलब मिलने, जैसे ही वो उतरे उनसे उनके साथ मुलाकात की है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और इतने अमीर मुल्क के इतने बड़े बंदे उनको उनसे मिलने आए तो हैं। ये मोदी जी दौरा कर रहे हैं, एक 5 लाख की आबादी का मुस्लिम देश है। हाँ, और अच्छा। देखो कितना बड़ा वेलकम हुआ, बहुत और ज्यादा बड़ा सबसे welcome बड़े हुआ माल है। में उनकी दावत दी है। ओ, इतने बड़े हाँ, महल उधर में। सोने की कुर्सियां, सोने के बर्तन, सब कुछ सोने का। अच्छा अच्छा, सब कुछ और सोने जिस का है। कश्ती में मोदी जी को समुद्र की सैर कराई गई है वो भी सोने की कश्ती। अच्छा
अच्छा वो भी सोने की इतनी बड़ी बात है, मैं कहती हूँ इतना मतलब महल में इनको खाना खिलाया, कुर्सियों पे बर्तन, और कितना अच्छी उनको रिस्पेक्ट दी गई, इतनी उनको इज्जत दी गई के है। साथ वो चाहते हैं कि ब्रुनेई दारुल चाहता है कि जो आपका मिशन है सैटेलाइट का ऊपर जाने का, अच्छा। और हमारे साथ तावन करो, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। ओह और अच्छा। इंडिया से मदद मांगी है, अच्छा। उधर ये बातें हो रही है। अच्छा देखो ना, बिल्कुल जी, बिल्कुल इंडिया के कदमों में सब देश गिर रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि इंडिया स्पेस प्रोग्राम में सबसे आगे जा रहा है। बिल्कुल जी। हर मुल्क चाहता है तो किसी न किसी मुल्क से फायदा उठाए ना। ब्रुनेई दारुल में तो ये चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी उनके पास इतनी नहीं है कि वो ये चीज कर ये सके। चीज़ें- पैसा तो है बिल्कुल, पर दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है। दिमाग सिर्फ आपको इंडियन में मिलेगा, बिल्कुल जी, ये तो मैं जो कहती हूँ- झंडे गाड़ते जा रहे पूरी दुनिया में। बिल्कुल, आज पूरी दुनिया क्यों इंडिया को मान रही है, ये मोदी जी का कमाल है। मैं कहती हूँ अपना दिमाग से हर चीज काम लेते हैं। बिल्कुल। जिस मुल्क में जाते हैं वो अपने मुल्क के लिए सोचे कि अपने मुल्क को हम लोग और आगे लेके जाएं। बिल्कुल यही चीज है ना। इधर ही हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय।